खालिक मालिक परवरदिगार पूरी दुनिया का हाकिम हाकिमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन अल्लाह वो है जो जनाब समंदरों में कीड़ों को और मछलियों को रोटियां देता है। अल्लाह वो है जो जनाब वाला ऐसी शान रखता है, ऐसी शान रखता है, खुदा की इज्जत की कसम उसकी शान के कदना हिस्से को देखोगे तो जनाबे वाला सारा वजूद पिघलता हुआ नजर आएगा। अल्लाह वो है जिसने इतनी बड़ी जमीन को यूं बिछा दिया, खुदा की कसम के तुम्हारी दुनिया के सारे कारीगर इकट्ठे हो गए ऐसी एक बीघा तो एक बीघा के 100 गज जमीन इस तरह नहीं बिछा सकते। अल्लाह वो है जिसने जनाबे वाला खुदा की कसम, अल्लाह वो है जिसने इतने बड़े आसमान को बगैर पिलर के बना दिया और खुद फरमाया देखो हमारी ताकत देखो। अल्लाहुल्लज़ी रफ़ा समावाति बिग़ैरि आमदिन तरौना, अरे तुम देखते नहीं हो अल्लाह कैसी शान वाला अल्लाह है। अल्लाह की तारीफ क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कह रहे सुभान अल्लाह? और जोर से खुश रहो साहब, अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला की खूब तारीफ किया करो। जब अल्लाह राजी हो जाएगा तुम्हारी तारीफ से तो तुम जो मांगोगे वो मिलेगा, और तुम डायरेक्ट मांग लेते हो इसीलिए तो कुछ नहीं मिल रहा। अल्लाह में प्लाट दे दे, अल्लाह में दौलत दे दे, अल्लाह में पैसा दे दे, अल्लाह में मारुति कार दे, फला दे दे, अल्लाह में पैसा दे दे, अल्लाह में पैसा दे दे, अल्लाह में पैसा दे दे। कितनी दुआ मांग रहे फक्कड़ के फक्कड़ी। फिर कहते हैं यार दुआ कबूल नहीं हो रही यार, तो दुआ कबूल तो होगी मगर दुआ मांगने का भी तो तरीका हो। दुआ ऐसे मांगी जाती है, ऐसे नहीं मांगी जाती। दुआ ऐसे मांगी जाती, अल्लाह की खूब तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो, खूब तारीफ करो, खूब तारीफ करो। अल्लाह ताला तारीफ को बहुत पसंद फरमाता है। जितनी तारीफ करोगे अल्लाह ताला का रहमत का जोश, अल्लाह ताला की नजर करम इंशाल्लाह फिर पड़ेगी। मेरे नबी ने ऐसे फरमाया कि ऐसे दुआ मांग करो, अल्लाह की पहले तारीफ किया करो, ऐसे कहा करो ला इलाहा इल्लल्लाह अल हकीम अल करीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुब्हानल्लाह रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्अलुका मूजिबात रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिका वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्र व सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदअली दम्बन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला हाजतन हिय लक रिदन इल्ला क़ज़ैता या अरहमर राहिमीन। अरे इधर देखो बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तालिबे इल्म हैं, हमारी जान है, वो आ रहे हैं, आने दो। अरे है तवज्जो तुम्हारी, पहले अल्लाह की तारीफ करो। शान वाला अल्लाह, ताकत वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह, जनाब वाला वो अल्लाह जिसने जनाब अपनी सबसे बड़ी निशानी बना के मदीने वाले मुस्तफ़ा को सुल्तान आज़म बना के भेजा, जिसने जनाब वाला इरशाद फरमाया अगर हमें समझना चाहते हो, हमें हमारा इदराक करना चाहते हो तो हमारे मुस्तफ़ा का इदराक कर लो। जोर से बोलो यार, और जोर से। वो अल्लाह जिसने पूरी दुनिया को पैदा कर दिया, कुन फयकुन। अस्सलाम कारी यूनुस साहब, माशाअल्लाह, बढ़िया। ये हमारे बहुत पुराने जलीलुल कद्र अइम्मा काउंसिल के बेहतरीन सेक्रेटरी मुफ्ती गुल हसन साहब, बैठ जाओ, आ जाओ, आप परेशान मत हो। क्या जनता है यार, ये सुनने की शौकीन। अल्लाह की कुदरतों को अगर तुम जनाबे वाला देखना चाहो तो मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता, हम अपनी निशानियां दिखाते हैं, हम खुद नहीं अपने आप को, हमको कोई नहीं देख सकता, हमको तो बस एक ही देख रहा है, एक नहीं देखा, और वो भी इसलिए देखा कि वो हमारी जात का मजहर बन के आया। दुनिया में कोई हमारी जात का मजहर नहीं है, हमारी सब सिफात का मजहर है। हजरत आदम सिफत का मजहर, हजरत ईसा सिफत का मजहर, हजरत मूसा सिफत का मजहर, हजरत आदम, हजरत याहिया और ज़करिया, लूत, हूद, सालेह, याहिया और ज़करिया, 1,24,000 नबी और रसूल, सब अल्लाह की सिफत का मजहर। जात का कोई मजहर नहीं, जात की कोई परछाई नहीं, जात का कोई साया नहीं, इसलिए कोई नहीं देख सका उसे। लाका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दिखा दे, अरे नहीं दिखा दे, दिखा तो दे, अरे नहीं दिखा तो दे, अरे नहीं दिखा तो दे, तो अल्लाह फरमाता लंतरानी देख ही नहीं पाएगा, हरगिज नहीं देख पाओगे तुम।
तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वालेहिस्सलाम ने फिर इसरार किया तो मेरे अल्लाह ने फरमाया ज़्यादा इसरार कर रहे हो मूसा, तो एक काम करो, उन्जुर इलल जबल, इस पहाड़ की तरफ देखो, अगर ये पहाड़ इनिस्तक़र्र मकाना फसौफ तरानी फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जालहु दक्का व खर्र मूसा सैक़ा। जज़ाकल्लाह। उन्जुर इलल जबल, इस पहाड़ को देखो मूसा, अगर पहाड़ अपनी जगह रह गया तो देख पाओगे तुम मुझे, और अगर पहाड़ अपनी जगह नहीं रहा तो तुम मुझे देख नहीं पाओगे। जब अल्लाह की तजल्लियाँ आई, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, जो अल्लाह की तजल्लियाँ जनाब वाला पहाड़ पे नमूदार हुई तो खुदा की कसम अल्लाह इरशाद फरमाता पहाड़ रेजा 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 यानी रेता रेजा बिखर गया, रेजा रेजा बिखर गया, और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। मूसा जब होश में आया तो अल्लाह से अर्ज़ किया मौला मुझ जैसा जलील क़द्रुल अज़्म रसूल न देख सका, तुझे कौन देखेगा? तो अल्लाह फरमाता बस एक ही देखेगा, बेशक सुभान अल्लाह, एक, ओनली वन, पूरी दुनिया में एक अकेला इकलौता। फिर भी लोग कहते हैं हमारी तरह है। अफसोस है उन लोगों पर, पता नहीं कौन सी दलीलों से कहते कि हमारी तरह है। अरे मूसा ना हो सके उनकी तरह, ईसा ना हो सके उनकी तरह, 1,24,000 नबी और रसूल जो अल्लाह को देख ना सके, अल्लाह फरमाता है एक ही देखेगा। तो जनाब वाला क्या बात है, वो क्यों देखेगा? तो फर्क साफ है। अरे ये बैठता क्यों नहीं बेटा, बैठ जा, बैठ जा, खैरियत है, जज़ाकल्लाह। फर्क साफ है। अरे फर्क तो साफ ही है, फर्क साफ है। वो इसलिए ना देख सके कि वो अल्लाह की सिफत का मजहर बन के आए। अल्लाह की सिफत का क्या बन के आए? मजहर का मतलब तुम्हें समझाने के बाद बड़े बड़े मुफ्ती बैठे हैं, मुफ्ती अय्यूब अज़हरी साहब हैं, मुफ्ती दानिश साहब हैं, मुफ्ती मुजफ्फर हैं, माशाअल्लाह बड़े बड़े मुफ्ती, तुम्हें समझाने के लिए बात कह रहे हूं मैं। मजहर का मतलब यूं समझ लो जैसे साया, तुम्हारा साया, जैसे तुम्हारा बच्चा कहते नहीं हमारा बच्चा हमें को गया, हमारा बच्चा अपनी अम्मी को गया, यानी वो उसका साया उसका मजहर हो गया। समझ में आया कुछ? ये समझाने के लिए सारे नबी सारे रसूल अल्लाह की सिफत का मजहर है, इसीलिए वो सिफतें अल्लाह की देख सके, जात नहीं देख सके, क्योंकि दुनिया में कोई नबी कोई रसूल अल्लाह की जात का मजहर बन के नहीं आया। बस अगर कोई आया तो सिर्फ मदीने वाला मुस्तफ़ा ही इकलौता अल्लाह की जात का मजहर बन के तशरीफ लाया। और सिर्फ वही है अल्लाह की जात का साया और कोई नहीं, अल्लाह की जात का मजहर वही है और कोई नहीं। यही वजह है कि उनका साया हुआ ही नहीं। अरे तुम्हारे नबी हमारे नबी का साया था, साया था, साया है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अरे सीधी सीधी बात कहो ना, जज़ाकल्लाह, सीधी सीधी बात कहो ना। अरे यार इसकी आवाज कहाँ भैया, कितने दिन का जगह हुआ आई, ऐसे ही चलाएगा माइक को भैया, कितने दिन का जगह हुआ मेरे लाल, थोड़ा खोल दे आवाज मेरे बेटे, खोल दे। तो इधर तवज्जो करो, बच्चा ही तो है, मेरे बच्चे की तरह है, इधर तवज्जो है तुम्हारी, इससे बड़ा है ना मेरा बच्चा, परेशान नहीं ना। अल्लाह के नबी का साया क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताओ? सीधी बात है यार, परछाई की परछाई नहीं होती, परछाई की परछाई ये तुम्हारे सेंटा खेड़ा में होती है, परछाई की परछाई हो जाएगी। जैसे तुम खड़े हो सूरज के धूप में तो तुम्हारी परछाई है,
1 मीटर की परछाई है, 2 मीटर की परछाई है, तो उस परछाई की भी परछाई है क्या? अगर ऐसा होगा, अगर परछाई की भी परछाई हो जाएगी तो एक आदमी बतेरा पूरा सेंटा केड़ा को। जब परछाई की भी परछाई होगी तो फिर परछाई की भी परछाई होगी, परछाई की भी परछाई होगी, फिर तो परछाई की परछाई, फिर तो एक सिलसिला बन जाएगा। परछाई की परछाई नहीं होती, साया का साया नहीं होता। यही वजह है कि मेरे मदीने वाले मुस्तफा का साया 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 मूसा का है, ईसा का है, आदम का है, शीश का है, 1,24,000 नबियों और रसूलों का साया है, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत का साया इसलिए कि वो खुद साया है। और मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन सुन्नियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी मुहद्दिस बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, साए का साया न होता है न साया नूर का। बेशक सुभान अल्लाह। अफजल साहब भी हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे, बरकतें दे, माशाअल्लाह। अल्लाह मुफ्ती साहब आपका साया देर तक रखे। साए का साया ना होता है ना साया नूर का, एक ही जात है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी बन के दुनिया के पर्दे पे अल्लाह ने भेजा। कैसी शान वाला अल्लाह, ताकत वाला अल्लाह, उसे मशीनों की जरूरत नहीं है। वो तो यूँ फरमाता है कुन चीज हो जाए तो वो चीज हो जाती है। ये अल्लाह है, सारी दुनिया का कंट्रोलर है, सारी दुनिया का जनाब वाला रूपरेखा तय करने वाला मेरा अल्लाह, सबकी समय सीमाएं निर्धारित करने वाला अल्लाह, करोड़ों लाखों पे हर वक्त जनाबे वाला मेरा मौला, फजल फरमाने वाला मेरा अल्लाह, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला मेरा अल्लाह, क़यामत तक और क़यामत के बाद और पहले सब जनाबे वाला, खुदा की कसम एक लामहदूद इल्म रखने वाला मेरा मुस्तफ़ा, लामहदूद पावर रखने वाला मेरा मुस्तफ़ा, लामहदूद जमाल रखने वाला मेरा अल्लाह, लामहदूद कमाल रखने वाला मेरा अल्लाह, अनलिमिटेड पावर वाला मेरा अल्लाह, शान वाला मेरा अल्लाह, ताकत वाला मेरा अल्लाह, जिस अल्लाह ने इस दुनिया में जो इस दुनिया को खुदा की कसम जमीन को आसमान बना दे वो अल्लाह, आसमान को जमीन बना दे वो अल्लाह, मुर्दों में जान डाल देने वाला वो अल्लाह, और जनाबे वाला अदम से वजूद देने वाला अल्लाह, वजूद को अदम कर देने वाला अल्लाह, खुदा की कसम ये मिनटों सेकंडों में क़यामत बपा कर देने वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह, जिल्लत देने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह, रोजी देने वाला अल्लाह, शान देने वाला अल्लाह, हुकूमत बांटने वाला अल्लाह, सल्तनत तक़सीम करने वाला अल्लाह, पूरी दुनिया में खुदा की कसम इकलौता राज चलाने वाला अल्लाह, कल भी सल्तनत उसकी, आज भी उसकी, और आने वाले कल में भी अगर किसी का राज होगा तो बस अल्लाह ही का राज होगा। नारे तकबीर। सुपर पावर अज़ल से अब तक के खुदा, सुपर पावर अज़ल से अब तक उसका कोई शरीक नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है जनाब वाला बेनियाज़, किसी की ज़रूरत नहीं, नमाज की ज़रूरत ना नमाजी की ज़रूरत, रोज़े की ज़रूरत ना हज की ज़रूरत, ना हाजी की ज़रूरत, ना हाजी जी की ज़रूरत, ना बाबू जी की ज़रूरत, ना सूरमा साहब की ज़रूरत, ना मंत्री साहब की ज़रूरत, किसी की ज़रूरत नहीं है। नमाज की भी ज़रूरत नहीं है, जिसे ज़रूरत है वो पढ़े। जोर से बोलो यार। अरे एक अल्लाह है, नमाज की जरूरत नहीं है, नमाज जिसे जरूरत है वो पढ़े, हमें जरूरत है हम पढ़ते हैं नमाज। नमाज बल्कि हमारे यहाँ तो नमाज कंपलसरी है, मोमिनीन की मेराज है, नमाज नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वक़ार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज ज़रूरी है, नमाज कंपलसरी है। लोगों नमाज ज़रूर पढ़ा करो। नमाज में हमारी तरक्की छुपी है, नमाज में हमारी इज्जतें छुपी हुई हैं, नमाज में खुदा कसम हमारा इस्तेहकाम छुपा हुआ है। बात में ये कहने वाला था, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह कुछ अल्लाह नमाज पढ़े ना, बस एक काम करता है अल्लाह ताला। क्या काम करता? 22वां पारा मेरा अल्लाह फरमाता हम एक काम करते हैं। वाह, जवाब मिल गया। एक वजीफा खास है मेरे मौला का, और वो वजीफा खास ये है कि अल्लाह ताला, सुन लो जी, सुन लो, और सुन लो जी, और चौराहों पे सुना दो जी। एक वजीफा खास है मेरे अल्लाह का, और वो ये है
इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने नबी पर दरूद शरीफ भेजते रहते हैं। अल्लाह भी दरूद पढ़ता है, फरिश्ते भी जनाब वाला दरूद भेजते हैं। फिर अल्लाह फरमाता हम भी भेजते हैं, ईमान वालो सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम भी मेरे नबी पे दरूद पढ़ा करो और खूब खूब सलाम भेजा करो। बेशक सुभान अल्लाह। तवज्जो है, अल्लाह का ये वजीफा खास है। तो वो अल्लाह इतनी शान वाले मौला का आप अंदाजा लगा लो। आप कहते मदरसा की चीज़, मदरसा की चीज़, मदरसा की चीज़, और ये अल्लाह है जो जनाब वाला सब जन्नत के अंदर मदरसा बनाता है। ज़रा दूर से कहो सुभान अल्लाह। सबसे पहला मदरसा जनाब वाला अगर किसी ने कायम फरमाया तो अल्लाह ताला ने कायम फरमाया सबसे पहला मदरसा जिसमें अल्लाह ने पढ़ाया, हज़रत आदम को पढ़ाया। और कुरान शरीफ में फरमाया अल्लामा आदम अल-अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को तमाम अस्मा व मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए, 6 लाख ज़बानों का इल्म दे दिया। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज लोग हिंदी अंग्रेज़ी और फला फला की बातें करते हैं। मैं तो इतना कहूँगा कि हिंदी अंग्रेज़ी जनाब वाला जितना हो सके, जितनी भी हो सके सब सीख लो। हिंदी भी सीख लो, अंग्रेज़ी भी सीख लो, उर्दू भी सीख लो, फ्रांसीसी भी सीख लो, चिंगेज़ी भी सीख लो, मंगेज़ी भी सीख लो, जनाब वाला फ्रेंच भी सीख लो, मलयालम भी सीख लो, जितना हो सके सीख लो। क्योंकि किसी के बाप की ज़बान नहीं है, सारी ज़बानों पे कब्जा हमारे अब्बा का है। अंग्रेजी हमारे बाप की है, हिंदी हमारे बाप की है, संस्कृत हमारे बाप की है, पुर्तगाली हमारे बाप की है, चाइना हमारे बाप की है, जापानी हमारे बाप की है, रशियन हमारे बाप की है। जनाब वाला पूरी दुनिया की ज़बानें हमारे बाप की हैं। दुनिया में ज़बानें बोली जाती हैं 2462 ज़बानें, 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया के पर्दे पे 2462 ज़बानें बोली जाती हैं। और अल्लाह ने हमारे बाबा आदम को 6 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमा दिया, ऐसी भाषाएं दी हैं। ये मदरसा अल्लाह परेशान तो नहीं हो? हम समझते हैं जैसे मदरसा कोई चीज ही ना हो। मदरसों की हमारे नजदीक वैल्यूएशन कहाँ है? हाँ मदरसा, यही वजह है कि मदरसे को जो बच्चे भेजे जाते हैं पढ़ने के लिए उनके चेहरे भी बाकायदा नहीं धुलाए जाते। इमाम साहब खुद धो देंगे, जल्दी चले जा। आंखें मोटी मोटी, एक बच्चा पैदा होता है घर में, आंखें मोटी मोटी है, खूबसूरत है, चेहरा जनाब वाला बहुत निखरा हुआ है, फूला फूला सा चेहरा, तो बड़े खुश हो के घर वाले कहते हैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनेगा, मेरे बेटा डॉक्टर, मास्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगे, फला इंजीनियर बनाएंगे, MBBS कराएंगे रूस में और यूक्रेन में हैं? और उसी घर में अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जिसमें हल्की सी कोई डिसबैलेंसिंग नजर आए, हल्की सी डिसबैलेंसिंग, अल्लाह आबाद रखे। मान लीजिए कान थोड़ा सा आड़ा हो गया, आंखें जरा थोड़ी तिरछी हो गई, पेशानी जरा कम कुशादा रह गई, या आंखें थोड़ी छोटी हो गई, मौलाना साहब बनाएंगे, इमाम साहब बनाएंगे। ले अरे तुम्हारे घरों के नजरियात हैं ये, तुम्हारे घरों की फिक्रें हैं ये, मगर खुदा की कसम मदरसों को हल्का समझने वालों याद रखना, सबसे पहले जनाब वाला जन्नत के अंदर मदरसा किसी मामूली चीज का नहीं है। मदरसे की जड़ें जन्नत से मिलती हैं, मदरसे का सिलसिला जन्नत से मिलता है, मदरसे का शजर नसब जन्नत से मिलता है। अल्लाह ताला ने पहला मदरसा खोला, मदरसा कायम फरमाया। मदरसा ईंटों का नाम नहीं है, मदरसा दीवारों का नाम नहीं है, मदरसा तिपाहियों का नाम नहीं है। मदरसा जनाब वाला उस मुकद्दस पाकीदा जगह को कहते हैं जिस जगह इल्म खैर दिया जाता हो, जहाँ कल्ब का तस्फिया किया जाता हो, कल्ब का तस्फिया किया जाता हो। मदरसा वो होता है जहाँ कल्ब का तस्फिया होता है और जिक्र जनाबे वाला जहाँ कलमे खैर सिखाया जाता है। जन्नत में अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम को अल्लाह की कसम इल्म दिया और उस इल्म की बुनियाद पे फरिश्तों में फौकियत अता फरमाई और इरशाद फरमाया, फरिश्तों को बाकायदा चैलेंज किया मेरे अल्लाह ने। इरशाद फरमाया तुम बताओ ये क्या है? फरिश्ते आजिज रहते हैं अल्लाह के इल्म के सामने। उन जनाबे वाला मेरा आदम अला नबीना व अलैहि सलाम
अल्लाह फरमाता तुम बताओ जनाब वाला। हजरत आदम ने बता दिया, इरशाद फरमाया ओ सारे के सारे फरिश्तों मेरे आदम को सजदा करो। आदम के सजदे के पीछे एक इल्म की वजह से फौकियत भी है, और सबसे मेन वजह जो थी वो ये थी कि उनकी पेशानी में नूर मोहम्मदी जगमगा रहा था। मगर मैं बात कर रहा था जनाब वाला, जन्नत से इस मदरसे की बुनियादें जुड़ती हैं, मदरसे का सिलसिला जन्नत से मिलता है। ये अल्लाह है जिसने इन मदरसों को कायम फरमाया। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इन मदरसों को आप हल्का कैसे समझ सकते हो? जिस मदरसे का क़याम अल्लाह ने फरमाया हो। फिर जनाब वाला जब दुनिया बसी है, जब दुनिया बनी है, जब दुनिया बसी है, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पर्दे पर तशरीफ लाए हैं। 1,24,000 नबियों और रसूलों का अगर जिक्र खैर किया जाए पूरी रात बीत जाएगी। मगर मैं अपनी मेराज समझूंगा, आमिना के लाल का जिक्र कर दूं, मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र कर दूं, खुलासा कायनात का जिक्र कर दूं, अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी का जिक्र कर दूं, वो मदीने वाला सुल्तान जिस रसूल को अल्लाह ने पूरी दुनिया का सुल्तान मुअज़्ज़म बना के भेजा, सरवर बना के भेजा, जिसकी पैदाइश पे फरिश्तों को ऑर्डर किया गया झंडे लगा दो ताकि सारी दुनिया को एहसास हो जाए कि गली गलियारों पे राज करने वाले नवाबों की नवाबी गई। अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज 10, 20, 100, 50 साल से मक्का और मदीना की गलियों में नहीं बल्कि सारी दुनिया के हर हिस्से हर खित्ते में, पानियों में, जंगलों में, मंगलों में, आबादियों में, खुशकियों में, तरियों में, क़यामत तक अगर किसी का राज चलेगा तो बस मेरे मोहम्मद का राज चलेगा। ताज सजेगा मोहम्मद का, झंडा उठेगा मोहम्मद का, डंका बजेगा मोहम्मद का। सारी दुनिया की जनाबे वाला सारी दुनिया पे गालिब करके सबसे ज्यादा अकल देके, सबसे ज्यादा हिकमत देके, सबसे ज्यादा पावर देके, सबसे ज्यादा नजर देके, सबसे ज्यादा जनाबे वाला खूबियां देकर पूरी दुनिया में जनाबे वाला सारी दुनिया पे गलबा देकर अल्लाह ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को भेज दिया। आमिना के लाल तशरीफ लाए, सारी दुनिया का गलबा उनके साथ था, सबसे ज्यादा अकल उनके साथ है, सबसे ज्यादा हिकमत उनके साथ है। हज़रात मोहतरम हमारे पास है ही क्या? हमारे पास क्या है? नजर देखो तो नजर का कोई मतलब नहीं, दिमाग देखो तो दिमाग का क्या मतलब है? हमारी नजर का कोई मतलब है जनाब वाला? हमारी नजर कोई नजर है? हमारी नजर क्या नजर है कि हम बस में बैठे हुए हैं, बस आगे को चल रही है और हम देख रहे हैं पेड़ पीछे को भाग रहे हैं, पेड़ पीछे को भाग रहे हैं, पेड़ पीछे को भाग रहे हैं, और हम कह रहे हैं पेड़ बहुत तेजी से पीछे को भाग रहे हैं। अबे पेड़ पीछे को नहीं भाग रहे, तेरी नजर का कसूर है। ऐसी नजर है तुम्हारी, तवज्जो है, ऐसी नजर है तुम्हारी। अब जनाब वाला तुम जरा ऊपर को देखते, जरा दूर को देखते, ऐसा लगता है जैसे वो जमीन के किनारों पे आसमान अब गिरा, तब गिरा, अब गिरा, तब गिरा, अब गिरा, तब गिरा, अब आसमान गिरने ही वाला है। जनाब वाली तुम्हारी नजर है। हजरत मतलब क्या नजर है, क्या दिमाग है? फिर भी तुम मदरसे को हल्का समझते हो जैसे मदरसा कोई चीज ही ना हो। वो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अकल वाला पैगंबर, तवज्जो है। अरे ये मदरसों को हल्का ही समझना तो है कि हम अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ने ही नहीं भेजते। बहुत सारे मालदार अपनी माल के नशे में धुत हैं। चौधरी साहब कहाँ भेज रहे हैं, मुखिया साहब कहाँ भेज रहे हैं, प्रधान जी कहाँ भेज रहे हैं, प्रधान जी कहाँ भेज रहे हैं? जनाब भाई तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ। बाबूजी कहाँ भेज रहे हैं? बाबूजी के बच्चे DPGS में पढ़ते हैं, बाबूजी के बच्चे DPS में पढ़ते हैं, बाबूजी के बच्चे सुरमा साहब के बच्चे तो सुरमा साहब के बच्चे तो AMU, सुरमा साहब के बच्चे तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सुरमा साहब को क्या मतलब इन मदरसे? इसी रामपुर में मैं 20 साल पहले तकरीबन या 18 साल पहले रामपुर शहर में तकरीर करने आया था। एक नया मालदार मुझसे मिला। अब नया मालदार तो नया ही मालदार होता है। बिल्कुल नए मालदार की तो बोली अलग होती है, स्टाइल ही अलग होता है, चलन ही अलग होता है। नया मालदार तो ऐसे लगे जैसे हर वक्त कपड़ों से बाहर निकल सकते हैं, हर वक्त कपड़ों से बाहर। नया मालदार है ना। हमारी समझ में ये बात नहीं आती। इमरान हनफी तुम्हारा ही नाम है? मैंने कहा इमरान हनफी इसी खाकसार को कहते हैं। क्या हमारी समझ में ये नहीं आता? जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहे आज, जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहे आज, जिस मौलवी को देखो उसका मकसद ये था कि मौलवी बिजनेस करें, मौलवी कारखाने लगाएं, मौलवी फैक्ट्री चलाएं। तो जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहा है, गुल हसन को देखो तो मदरसा ही चला रहे हैं, दानिश सादी को देखो मदरसा ही चला रहे हैं, मुफ्ती अय्यूब मदरी मदरसा ही चला रहे हैं, इमरान हनफी मदरसा ही चला रहे हैं। वो इसी मतलब था जिसको देखो मदरसा ही चला रहे, जिसको देखो मदरसा ही चला रहे। मुझे भी आ गया गुस्सा। मैं नया मालदार था, मुझे जनाब मैं नया तकरीर करने वाला खतीब था। वो भी कपड़ों से बाहर, मैं भी कपड़ों से। मुझसे बोला कि जिस मौलवी को देखो मदरसे ही चला रहे। तो मैंने कहा सेठ जी
ये मौलवी मदरसे न चलाएं तो क्या रामपुर में आकर रक्षा चलाएं? अरे मौलवी को अल्लाह ने वो खुशनसीब बनाया है कि जो मदरसा चलाता। मदरसा अल्लाह ने कायम फरमाया। मदरसा दुनिया में सबसे ज्यादा खिरदमंद, होशमंद, सबसे ज्यादा अक्लमंद पैगंबर इस्लाम मदीने की मक्के की जमीन पर जब तशरीफ लाए तो जनाबे वाला सबसे पहले जब कुरान शरीफ उतरा है, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से, सुभान अल्लाह, सबसे पहले जब कुरान शरीफ उतरा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा रआहु इस्तग़ना। जब जनाबे वाला मदरसा, जब कुरान शरीफ उतरा है, जब कुरान शरीफ का नुज़ूल सईद हुआ, मेरे नबी ने पहला कदम उठाया, हज़रत अरक़म के घर में मदरसा बनाया। जोर से बोलो, जोर से। हम समझते हैं मदरसा हल्का है, बाबूजी समझते हैं मदरसा हल्का, सुरमा साहब समझते हैं मदरसा हल्का, जैसे मदरसे का कोई मतलब ही ना हो, जैसे मदरसे की कोई मीनिंग ही ना हो। मगर ये मुस्तफ़ा है जनाबे वाला, पूरी दुनिया का दाता, पूरी दुनिया का मालिक, सारी दुनिया का सरवर, सारी दुनिया का सुल्तान, जिसका राज जमीन पर, जिसका राज आसमान पर, जिसका राज जनाबे वाला पूरी दुनिया पर। खुदा की इज्जत की कसम, ऐसा राज है उसका कि उसने जनाबे वाला, ऐसा राज है उसका, ऐसा राज है उसका कि उसने कई कई बार सूरज को वापस बुला लिया, उसने कई कई बार सूरज को वापस बुला लिया, उसने चमकते चांद के 2 टुकड़े कर डाले जनाब, जिसने पालने के अंदर अपनी उंगलियों के इशारे से चांद को जनाबे वाला घूमने और जनाबे वाला घूमने पर मजबूर कर डाला। वो मुस्तफ़ा, वो पारों वाला, जिसने जनाबे वाला पेड़ों को बुला लिया, जिसने दरख्तों को बुला लिया, जिस मुस्तफ़ा ने पत्थरों से कलमा पढ़वा लिया, जिसने अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों से अपना कलमा पढ़वा लिया, वो मुस्तफ़ा कैसी शान वाला है। मगर अरकम के घर में मदरसा खोलता, उनका मदरसा खोलना इस बात की निशानी है कि मदरसा कोई हल्की चीज नहीं है, मदरसा बहुत भारी चीज है। अरे जिसकी बुनियाद जनाबे वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत डाले मक्के के अंदर, फिर जनाब हालात बदलते गए, हालात बदलते गए, हालात बदलते गए, हालात बदलते गए। एक दिन ऐसा भी आया कि अल्लाह ने इरशाद फरमाए, मेरे हबीब, ये मेरे हबीब मक्का छोड़ दीजिए और मदीना तशरीफ ले जाइए। हिजरत का ऑर्डर आ गया। हज़रत मोहतरम बज़ाहिर नेगेटिव था, मगर माइनस में प्लस पोशीदा था, नेगेटिव में पॉजिटिव छुपा हुआ था। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। निगेटिव में पॉजिटिव छुपा हुआ था। बहुत सारे निगेटिव्स में पॉजिटिव्स रहते हैं जनाब वाला, मगर हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते, हम उन चीज़ों को बेसबर हो जाते हैं और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का शुक्र अदा नहीं करते। मगर निगेटिव में कभी कभी जनाब वाला पॉजिटिव छुपे हुए होते हैं। हिजरत आई, निगेटिव में पॉजिटिव, ये पूरी तकरीर है, अगर मैं करूँगा 2 घंटे लगेंगे, इसलिए जनाब वाला मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ। मुस्तफ़ा ने हिजरत कर ली, मदीना तशरीफ लाए। तलाल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। मुस्तफ़ा के लिए तराने गुनगुनाए, मुस्तफ़ा का इस्तकबाल हुआ, मुस्तफ़ा का जुलूस निकाला गया। जो लोग कहते हैं जुलूस कहाँ से साबित है, तो जनाबे वाला ये पहला जुलूस है। जोर से बोलते रहिए, तड़प के। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अभी आपने सुना, एक मस्जिद की बुनियाद डाली, मगर मस्जिद के साथ साथ मेरे मुस्तफ़ा ने और जोर से सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा ने मस्जिद के पड़ोस में चबूतरे पर एक ऐसा मदरसा बनाया जो मदरसा पूरी दुनिया के स्कूलों, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के लिए रोल मॉडल बन गया, आइडियल बन गया। जनाबे वाला आज लोग तालीम और शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा 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 शिक्षा। मैं कहता हूँ सबसे पहले शिक्षा का अगर किसी ने अभियान चलाया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चलाया है। सबसे पहले तालीमी मिशन और शिक्षा की योजनाएं अगर किसी ने तरतीब दी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तरतीब दी है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जब लोग जानते भी नहीं थे कि शिक्षा क्या चीज होती है, उस वक्त मुस्तफ़ा मक्के में मदरसा बनाते थे। दुनिया जानती भी नहीं थी कि इल्म क्या होता है, मगर ये मुस्तफ़ा थे जिन्होंने सबसे पहले इल्म की फैक्ट्री मदीने के अंदर लगाई। जनाबे वाला एक ऐसी फैक्ट्री लगाई जो हर यूनिवर्सिटी के लिए रोल मॉडल हो गई। जनाबे वाला आज यूनिवर्सिटियों का चाल है, लोग यूनिवर्सिटियों की तरफ भागते हैं, यूनिवर्सिटियां और कॉलेज। जनाबे वाला मैं इस मौके पे आपसे कहना चाहता हूं, आज
के कॉलेज और आज की यूनिवर्सिटियां और ये मदरसे जिन्हें आप हल्का समझते हैं, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। आज की दुनिया में भी देख लो, कॉलेज जनाबे वाला वो भी तैयार करते हैं और मदरसे भी तैयार करते हैं, मगर दोनों को प्रोडक्शन में बड़ा फर्क है। कॉलेज जनाबे वाला साजो सामान तैयार करते हैं, मगर अल्लाह की कसम ये मदरसे हमेशा इंसान तैयार करते हैं। इंसान, वहाँ डिग्रियां दी जाती हैं, यहाँ दिलों को धोया जाता है, वो जाहिर को संभालते हैं। और अल्लाह की कसम यहाँ पूरी दुनिया में मानवता का झंडा बुलंद करने के लिए एक पाक दिल की जरूरत होती है। यहाँ पाक दिलों की तैयारी होती है, यहाँ दिलों के तस्वीर की जनाबे वाला दिलों के तस्वीर के लिए और इन दिलों को पाक करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाते हैं। बहुत डिफरेंस है कॉलेज और मदरसे में। कॉलेज में सामान बनते हैं, मदरसों में इंसान तैयार होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा। मैं एग्जाम्पल देता आपको, मगर एग्जाम्पल देने के हालात नहीं है। तवज्जो है, बस एक रोल मॉडल सोफा के चबूतरे पे मुस्तफा ने यूनिवर्सिटी बनाई, किताब एक, पढ़ाने वाला मुस्तफा, जोर से कहिए, सिलेबस है कुरान शरीफ और कुछ नहीं, सिर्फ कुरान। उसी कुरान शरीफ को मुस्तफ़ा जान रहमत पढ़ा रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं जनाब वाला। कोई किसी नज़र से पढ़ता, कोई किसी नज़र से पढ़ता, जो जिस नज़र से पढ़ता उसी जनाब वाला उसी जहत और उसी डायरेक्शन का एक्सपर्ट बन जाता है, एक्सपर्ट बन जाता है। कुरान एक है, आपने इस कुरान को भी हल्का समझा, इसीलिए आज लोग कहते हैं हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। अल्लाह जज़ाए खैर दे, इन बच्चों का मुस्तक़बिल रोशन फरमाए। ये तालिब इल्म है, घबरा तो नहीं रहे हो? थोड़ा टाइम और ले लूं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग घबरा रहे हो? अल्लाह आपको सलामत रखे। अब हाथ उठा के बताओ कितने लोग घबरा नहीं रहे हो? अल्लाह तुम्हारे उठे हाथों की लाज रख ले। कुरान एक है, हम इस कुरान को हल्का समझते हैं, जैसे कुरान कोई मतलब ही ना हो। अमर उजलिया रोजाना पढ़ी जा रही है, दैनिक जागरण रोजाना पढ़ी जा रही है, फेसबुक ये रोजाना देखी जा रही है, व्हाट्सएप ये रोजाना देखी जा रही है, मगर जनाब वाला कुरान कितने घरों में पढ़ा जाता है? मुझे बताओ तो सही, कुरान कितने घरों में पढ़ा जाता है? जनाब वाला कुरान पे गर्द चढ़ गई, गुबार अट गया, दो दो कौड़ी के फर्श, रोजाना पोंछे पे पोंछा मारा जा रहा है, रोजाना पे पोंछा मारा जा रहा है। लाया जरा सा पानी आ गया, जरा सा कूड़ा जम गया और जनाब वाला क्या कहते हैं उसे, समझ गए? अब मैं बताना भी नहीं चाहता, उन्हीं की जबान में कि भाई पल। तवज्जो है? अरे दो दो कौड़ी के फर्शों को साफ करने वालों, मिनट सेकंड पे 2 महीने हो गए कुरान शरीफ घर में रखा हुआ है, ताक में, दीन ताक में, गर्द चढ़ गई, गुबार अट गया। इस कुरान को हल्का समझाया हमने जनाब वाला, जैसे कुरान का कोई मतलब ही ना हो। हज़रात मोहतरम, मगर यही कुरान सुफ़ा के चबूतरे पे मुस्तफ़ा पढ़ाते हैं, तो जनाब वाला जिसने जिस नजर से पढ़ा वो उसी के अंदर माहिर हो गया, वो उसी के अंदर एक्सपर्ट हो गया। मिसाल के तौर पर सिद्दीक़ अकबर ने ये कुरान शरीफ पढ़ा, सदाकत का इमाम बन गए। फारूक आज़म ने इसी कुरान शरीफ को सुफ़ा के चबूतरे पे पढ़ा। तो मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा राजनेता बन गया, ऐसा लीडर बन गया, ऐसा राजनेता बन गया, ऐसा पॉलिटिशियन बन गया कुरान पढ़कर। अलग से कोई इल्म नहीं है, अलग से कोई फ़न नहीं है, अलग से कोई ब्रांच ऑफ नॉलेज नहीं है, अलग से कोई किताब नहीं है। जनाब वाला एक अकेला कुरान, फारूक आज़म ने इस कुरान को पढ़ा, ऐसा राजनेता बन गया, ऐसा राजनेता उमर फारूक आज़म, ऐसा पॉलिटिशियन बन गया कि उस वक्त दुनिया में 2 बड़ी ताकतें थी। एक का नाम ईरान था, एक का नाम रोम था। एक को कैसर कहते थे, दूसरे को सुपर पावर को किसरा कहते थे। जनाबे वाला आप हिस्ट्री पढ़ के देख लो, हिस्ट्री। कुरान पढ़ने वाला अकेला उमर दुनिया के 2 सुपर पावर उसे मिटाने के लिए और इस्लाम को मिटाने के लिए और कुरान को सफाए हस्ती से नाबूद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए। मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के तने तनहा मेरा उमर कुरान शरीफ सामने लेके खड़ा है। अल्लाह की कसम हिस्ट्री गवाह है, चाँद और सूरज की बूढ़ी निगाह गवाह है कि उस अकेले उमर ने
उस मदरसे के पढ़ने वाले ने, मदरसे के एक तालिब इल्म ने, कुरान सीखने वाले ने और कुरान से राजनीति का इल्म हासिल करने वाले अकेले उमर ने पूरी जिंदगी में 2 करवटें बदली हैं। एक अंगड़ाई ली है तो रूम के शीश महल के परखचे उड़ा डाले और दूसरी करवट बदली है तो ईरान को अल्लाह की कसम तार 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 कर दिया है। ईरान के तारपोद हमेशा हमेशा के लिए बिखेर कर रख दिए हैं। ये कुरान शरीफ पढ़ा है, पॉलिटिशियन बन गया। हजरत उस्मान गनी ने इसी कुरान को पढ़ा था तो जनाबे वाला वो अर्थशास्त्री बन गया। ऐसा अर्थशास्त्री बना उस्मान गनी, ऐसा अर्थशास्त्री बना। तुम जनाबे वाला आज हमारे पास सब कुछ है मगर कुरान नहीं है, जिसकी वजह से हम कुछ भी नहीं है। हजरत डिग्रियां हैं मगर कुरान हमारे पास कितना है। हजरत उस्मान गनी इसी कुरान को पढ़ के ऐसा अर्थशास्त्री बन गया, ऐसा अर्थशास्त्री कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ अर्थशास्त्री एक तरफ और मेरी दुनिया का अकेला उस्मान गनी एक तरफ। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ऐसा अर्थशास्त्री जिसने अपने बिजनेस को इतना फायदा पहुंचाया, इतना फायदा पहुंचाया, इतना फायदा पहुंचाया, इसी कुरान को पढ़ के बिजनेस को फायदा पहुंचाया और इतना बड़ा फायदा पहुंचाया कि आज दुनिया का दस्तूर है, मेरी तरफ तवज्जो है, आज दुनिया का दस्तूर है कि अगर सेठ मर गया उसका करंट अकाउंट उसी दिन बंद हो गया, कंपनी खत्म हो गई, करंट अकाउंट क्लोज हो गया। मगर दुनिया का एक इकलौता सेठ है उस्मान गनी, कुरान पढ़ने वाला और कुरान का एक्सपर्ट, मदरसे का तालिब इल्म। ऐसा एक सेठ है कि आज इंतकाल हुए लगभग 1300 साल हो गए मगर खुदा की कसम आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में सैयदना उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है। ये कुरान पढ़ने वाला है, ये मौला अली हैं। हजरत उन्होंने कुरान पढ़ा, अल्लाह की कसम ऐसा आलिम हुआ कि जनाब बड़ी बड़ी मुश्किल, बड़े बड़े मुश्किल सवाल और बड़े बड़े मुश्किल मसाइल मिनटों सेकंडों में हल करने लगा। हजरत मोहतरम एक जलवा दिखाता हूँ मौला अली का, इजाजत हो तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और बोल दो। मैं ये बताना चाहता हूं कि मदरसा हल्की चीज नहीं है जिसे हमने हल्का समझ रखा है। अगर हमने मदरसा पहले लोगों की तरफ भारी समझा होता तो आज हमारा ये मंजर ना होता। अरे दुनिया बदली हुई होती, हालात बदले हुए होते मगर हमने जनाबे वाला मदरसों को हैसियत ही कहां दी। मौला अली के वो हिकमत जो हिकमत अल्लाह ने उन्हें दी थी उसका एक जलवा दिखाता हूं। लाओ पूरी दुनिया में किसी को लाओ पकड़ के, एक सवाल है। सवाल ये है कि 17 ऊंट हैं। कितने ऊंट हैं? 17 ऊंट हैं। एक 3 लोग हैं। एक कहता है मेरा आधा है, मेरा 17 का आधा। एक कहता है मेरा तिहाई है। एक कहता है मेरा नवा हिस्सा है, मेरा नवा हिस्सा है, 17 में मेरा नवा हिस्सा है। एक कहता तिहाई है मेरा, एक कहता आधा है मेरा। मगर मौला अली की बारगाह में लाए तीनों लोग आए, आके बोलते हैं सरकार मेरे ऐसे हमारे ऐसे ऐसे हिस्से हैं मगर हमारे दरमियान आप बांट दीजिए मगर कटना नहीं चाहिए कोई सा भी ऊंट। अरे 17 का आधा है, तवज्जो है, तो बगैर कटे कैसे बटेगा? तिहाई है बगैर कटे कैसे बटेगा? नवा हिस्सा है बगैर कटे बटेगा कैसे? लाओ कौन है तुम्हारे जनाब गणित वाला लेके आओ, बीज गणित, रेखा गणित, अंक गणित, फला गणित और फला गणित और मैथमेटिक्स और फला मैथमेटिक्स लेके आओ किसी को पकड़ के। 17 में ऐसे बंटवारा कर देगा वो। तवज्जो है, मगर ये नबी के मदरसे का तालिब इल्म है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से और तड़प के। अरे मुस्तफा के मदरसे का तालिब इल्म है। जब लाया गया हुजूर हमारे 17 ऊंट हैं, एक का नवा हिस्सा है, एक का तीसरा हिस्सा है, एक का नवा हिस्सा, एक का तिहाई है, एक का आधा है। हुजूर बटना एक नहीं चाहिए। तो मौला अली करमल्ला वजहुल करीम मुस्कुराए, मिनटों सेकंडों में, चुटकियों में जनाब वाला इरशाद फरमाया, अपने गुलाम को ऑर्डर किया, ए मेरे गुलाम इधर आओ। गुलाम हाजिर हुआ, जी सरकार। इरशाद फरमाया मेरा एक ऊंट ले आओ और इन 17 ऊंटों में मेरा भी एक ऊंट खड़ा कर दो। तो जनाब वाला हजरत अली ने अपना ऊंट भी खड़ा करवाया।
वाली है। 17 का 1 मिल गया, 17 + 1 तो कितना हो गया? 18 हो गया। तो इरशाद फरमाया जिसका नमा हिस्सा है वो तुम्हारा नमा हिस्सा है। कहा जी सरकार हमारा नमा हिस्सा है। तो कहा तुम्हारा नमा हिस्सा है तो फिर तुम्हारा आधा है, तुम्हारा आधा है। तो तुम एक काम करो, 18 के आधे कितने होते हैं? 18 के आधे कितने हुए? कि नोट तो हो गए तेरे का तिहाई का हुजूर मेरा तिहाई है का 6 हो गए तेरे। कितने हो गए? 9 इसे दे दिए, 6 इसे दे दिए। और वो सरकार मेरा नवा है, कहा 2 तेरे हो गए। 2 बट गया, ना बटा ना कटा, हिस्सा बट गया। नमा उसे गया 9, आधा उसे गया 9, नमा गया 2, 9 और 2 और 6 तिहाई के कितने हो गए? सारे के सारे बट गए। फरमाया गुलाम से मेरा ऊंट बच गया, मेरा ऊंट मेरी जगह जाके खड़ा कर दो। सुबह जरा जोर से कह दो यार। ये एक मैंने एक हल्की सी मिसाल दी है जनाबे वाला। बहुत सारे मसाइल इस तरह के हैं हजरत कि आप सोचेंगे तो है, आप सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। हजरत बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। हजरत मोहतरम मदरसे ने मुस्तफ़ा जान रहमत के मदरसे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वहाँ से अखलाक फ़ादिला से मुतहम्मिल और अखलाक फ़ादिला से आरास्ता करके इंसानों को जनाबे वाला समाज में उतारा गया। ऐसे इंसान जहाँ मानवता का झंडा पकड़े, ऐसे इंसान उस मदरसे ने तैयार किए। जरा जोर से कहे सुभान अल्लाह। तो मैं एक मिसाल दूं जनाबे वाला, ऐसे इंसान जिनके सीनों में धड़कता हुआ दिल हो, जिनके सीनों में ह्यूमन सोसाइटी और मानव समाज के लिए धड़कता हुआ दिल हो। हज़रात मोहतरम जो अपने और बेगाने का लिहाज किए बगैर इंसानियत की मदद करने का जज्बा लेके मैदान में उतरते हो, ऐसे लोग मुस्तफ़ा के मदरसे ने तैयार किए। मिसाल के तौर पे अब मैं सुनाता हूं जनाबे वाला, हिस्ट्री का एक चैप्टर है, वो चैप्टर आपके सामने पेश करूंगा तो शायद आपको दुनिया से ये बताते हुए बड़ा गर्व होगा और बड़ा फख्र होगा और सीना आपका चौड़ा होगा कि ये हमारे मदरसों की शान है। एक लड़की मदीने के अंदर, हिस्ट्री का एक पेज है, एक लड़की मदीने के अंदर चीखती है, कहती है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी इज्जत बचाओ। मेरी जान के पीछे ये यहूदी पड़े हुए हैं। 4 लोग जनाबे वाला गुंडे थे, वो बदमाश थे, वो आवारा थे, वो एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वो हज़रत मोहतरम एक मकाम पर, एक चौराहे पर लड़की को चारों तरफ से घेर लिया गया, इधर से भी और इधर से भी और उधर से भी। हिस्ट्री का चैप्टर है। अब मैं ये सुनाना चाहता हूं कि जिस मदरसे को मुस्तफ़ा जान रहमत ने बनाया था, वो लोगों उस मदरसे से किस तरह के लोग, मानवता और ह्यूमन सोसाइटी का झंडा बुलंद करने वाले कैसे लोग मैदान में आए थे। आज तुम बताते क्यों नहीं लोगों को? आज जनाबे वाला मदरसों की तशरीह की जा रही है, मदरसों की सूरत मस्त की जा रही है। हज़रत मोहतरम आज मदरसों का निगेटिव रोल दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। तुम बताओ कि ये है मदरसे। हजरत अगर इजाजत हो तो बात पूरी करना चाहता हूँ। ये लड़की इस चौराहे पर है, चौराहे पर 4 यहूदी मुस्तफ़ा जान रहमत का अहद ज़ाहिरी है। हजरत मोहतरम ऐसे हाल में चारों यहूदियों ने एक यहूदन लड़की को चौराहे पर घेर लिया, चौराहे पर घेर लिया। जब लड़की ने देखा अब मैं बच न पाऊंगी, जब लड़की ने देखा कि अब मैं इनके खून आशाम पंजों से निकल नहीं सकूंगी, तो लड़की की जबान से अचानक बेसाख्ता, आउट ऑफ कंट्रोल होकर बेसाख्ता, बेइरादा उसकी जबान से ये जुमला निकला, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ। हजरत मोहतरम करीब में मुस्तफ़ा के मदरसे के तालिब इल्म का घर था, मदरसे में पढ़ता था वो, मुस्तफ़ा के सुफ़ा के चबूतरे में पढ़ता था वो जनाबे वाला, वो पढ़ता था। हजरत मोहतरम अचानक ये आवाज़ उसके कानों में पहुंची। वो बाहर सफ़र से अभी घर आया था, उसकी बीवी ने बड़ी मोहब्बत से उसके सामने खाना रखा था, निवाला उसके हाथों में था, लुक़मा उसके हाथों में था, सामने प्लेट थी, लुक़मा
चश्मा हाथ में था। अचानक जनाब वाला कानों के पर्दों से उस लड़की की ये जिगर खराश आवाज टकराई तो जनाब वाला लुकमा वापस प्लेट में और खड़ा हुआ तलवार उठाई। बीवी ने कहा हुजूर मेरे सरताज, मेरे आका, मेरे शौहर वफा शहर अभी आए, अभी किधर तशरीफ ले जा रहे हैं, खाना तो खा लीजिए। कहा क्या तुम्हारे कानों में वो आवाज ना आई जिस आवाज ने मुझे खाना छोड़ने पे मजबूर कर दिया? कहा कौन सी आवाज? कहा कोई निस्वानी आवाज है जो बाहर से मदद की गुहार करती है, फरियाद करती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ। बीवी बोली चुपचाप खाना खा लीजिए आप, ये एक यहूदी की लड़की है, हमारा क्या लेना देना यहूदियों की लड़कियों से। हज़रत मोहतरम गुस्से में आपा खो बैठा वो नबी के मदरसे का पढ़ने वाला। ये शान है मुस्तफ़ा के मदरसों की, ऐसे इंसान तैयार होते हैं मदरसों में जनाबे वाला। तुमने मदरसों को जनाब क्या समझा है? मदरसों की तशरीहें करने वालों और मदरसों की जनाब सुए सुमत करने वालों और मदरसों की शबीहें बिगाड़ने वालों से कहना चाहता हूं कि जो रिकॉर्ड खुदा की कसम मानवता के झंडे को बुलंद रखने में हमारे मदरसों का है, अल्लाह की कसम किसी कॉलेज और किसी यूनिवर्सिटी का वो रिकॉर्ड आप दिखा नहीं सकते हो। इसी खोल के देख लो, मुस्तफा के मदरसे का ये रिकॉर्ड है, इमाम आजम अबू हनीफा के मदरसे का रिकॉर्ड तुम देख लो, बगदाद में गौसे आजम, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शहबाज बकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे का रिकॉर्ड देख लो। यहाँ जनाबे वाला मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, जिस गरीब नवाज के नाम से ये पूरा का पूरा इदारा मंसूब है, जिस गरीब नवाज की गरीब नवाजी पे हमारे दिल हमारी रूह है कुर्बान, उनके मदरसे की शान देख लो। ऐसे इंसान तैयार किए, ये तो वो हस्तियां हैं जनाबे वाला जिन्होंने कभी मुंह देख के कभी फैसले नहीं किया है, क्योंकि नबी के मदरसे की एक खूबी ये है, वहां ये सिखाया जाता है कि किसी का धर्म न पूछना। जोर से बोलो यार, किसी का धर्म न पूछना, किसी का मजहब नहीं पूछना, किसी का मुंह देख के फैसला नहीं करना। यही वजह इन मदरसों से जितने लोग आज तक फारिग हुए हैं, तवज्जो है, कभी मुंह देख के फैसला ही नहीं किया, कभी मुंह देख के, जोर से कहते क्यों नहीं यार? सुभान अल्लाह। अरे मुंह देख के फैसले यहां होते जहां झूठी जमहूरियतें हैं, जहां झूठे लोकतंत्र हैं, यहां मुंह देख के फैसले होते हैं, मगर वहां मुंह देख के फैसले नहीं होते। वहां तो जो आया वो पाता है, जो पहले आया वो पहले पाता है, जो पहले आता वो पहले पाता है। हजरात मोहतरम, जो पहले आया वही पहले पाता है। यही जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत के मदरसों की शुआएं लेने वाले और वहां के फैजान से मालामाल होने वाले हर तालिब इल्म की यही कहानी है। देखिए आप, ये गौसे आदम हैं, मदरसे से फारिग हैं, ये जुनैद बगदादी हैं, मदरसे से फारिग हैं, ये इमाम हुसैन हैं जिनके नाम से ये मदरसा कायम है, ये मदरसे से फारिग हैं जनाबे वाला। हाँ हाँ, ये ख्वाजा गरीब नवाज, भारत का राजा, हमारा ख्वाजा जनाबे वाला इसी मदरसे का एक तालिब इल्म है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मगर मुंह देख के कहीं फैसला किया ना, मुंह देख के फैसला नहीं किया। जो भी आया, खुदा की कसम जिसने फरियाद लगाई, खुदा की कसम पहुंच गए गरीब नवाज की मदद करने को। अरे कहाँ गुजरात है और कहाँ करबला है? गुजरात में एक शख्स जिसने कलेमा नहीं पढ़ा, हज़रत मोहतरम पंचक्की में फंसा हुआ नजर आया, अल्लाह की कसम ज़बान से निकला, एक करबला के हुसैन मुझे बचा लो, एक मुसलमानों के हुसैन मुझे बचा लो। खुदा की कसम फरियाद को फौरन पहुंचते हुए इमाम हुसैन ने साबित कर दिया कि हम सिर्फ मुसलमानों के हुसैन नहीं, हम तो सारे ज़माने के हुसैन हैं, पूरी दुनिया के हुसैन हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। ऐसी घटनाएं कितनी घटी हैं। गौसे आदम को पुकारने वालों ने जनाबे वाला अब्दुल कादिर जिलानी को दरियाओं में लोगों ने पुकारा, कितने लोगों ने पुकारा जो यहूदी थे और मदद को पहुंच गए हैं बगदाद वाले। अजमेर के गरीब नवाज की कितनी कहानी जनाबे वाला, कितने वाकयात हैं हिस्ट्री में कि दिल्ली से एक किसान बाज़ाब्ता तौर पर फरियाद लेकर जाता है, हजरत मोहतरम मुझे बचाओ बादशाह से। हजरत मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ, मुस्लिम गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम, जहाँ जनाबे वाला अत्याचार हुआ, मेरे गरीब नवाज मैदान में आ गए, जहाँ देने की बात हुई, तवज्जो है, इन्हीं मदरसों के तालिब इल्मों, ये मुस्तफ़ा ने अपने मदरसे से ही रूह फूंकी थी। जरा जोर से कहिए, मुस्तफ़ा ने अपने मदरसे से ये रूह फूंकी थी। किसी का चेहरा मत देखना,
ये हमारे क्या नाम है इनका, अबू अली शाह कलंदर पानीपती। जरा जोर से कहिए, और जोर से। परेशान तो नहीं हो? 1 घंटा हो गया, कहो तो थोड़ा सा और बोल लूं। हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी समर्थन में हो। अभी कम ही लोग हो समर्थन में, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मुझे खुशी हो रही है आज मेरी गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ मदरसे के उन्वान से। आप हजरात बेफजल ताला बड़ी, लेकिन ये तकरीर खासी तवील है। मैं अगर जनाब वाला हर जिहत की तरफ गया बड़ा टाइम लगेगा, इसलिए बहुत सारी जिहतों को नज़रअंदाज करते हुए मैं जनाब इस आखिरी पॉइंट पे आपसे बात करना चाहूँगा। ये अबू अली शाह कलंदर पानीपती हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत के मदरसे के फैज़ान याफ्ता हैं। मुस्तफ़ा के मदरसे के फैज़ान क्या सिखाया गया? सबका साथ, सबका विकास, मुस्लिम नॉन मुस्लिम कुछ नहीं देखोगे। जोर से बोलो। इरशाद फरमाया मेरे पैगंबर ने जब फरमाया था 1400 साल पहले, पड़ोसी भूखा ना सो जाए। ये नहीं फरमाया पड़ोसी मुसलमान हो तभी उसकी मदद करना, बल्कि पड़ोसी पड़ोसी है। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। पड़ोसी पड़ोसी है, चाहे जो मुंह देख के फैसला मुस्तफ़ा के मदरसे में नहीं। पहला सबक है मुंह देख के फैसला मत करना। इंसानियत के नाते मानवता का झंडा उठाकर उसकी मदद करना, ये बेस है मुस्तफ़ा जान रहमत की शिक्षाओं का और मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात का। ये अबू अली शाह कलंदर पानीपती हैं। इजाजत है आगे बढ़ूं। आमिर उस्मानी मुदीर मानामत तजल्ली देवबंद के मदरसे से वो निकलता, रिसाला निकलता था। ये उसके एडिटर हैं आमिर उस्मानी साहब। ये खुद लिखते हैं, कहते हैं अबू अली शाह कलंदर पानीपती बेहंगम सूरत हाल में एक चौराहे पे बैठे हुए थे। बेहंगम सूरत हाल, बाल जनाब वाला चेहरे पे गिरे हुए हैं, चेहरे पे गर्द गुबार है और हजरत मतलब फटे हुए कपड़े, शकिस्ता लिबास है और जनाब वाला इसी हाल में गर्दन झुकाए बीच चौराहे पे बैठे हैं। अचानक वहाँ से एक औरत गुजरती है। औरत मुसलमान नहीं थी, कलमा पढ़ने वाली नहीं थी। औरत कहती है दही ले लो, दही ले लो। उसके सर पे दही का मटका था। जनाब अबू अली शाह कलंदर पानीपती ने भी इरशाद फरमाया हमें भी दे दो दही। हकारत में बोली, मुँह जनाब वाला घुमा के बोली और जरा सख्ती में बोली फ्री में नहीं मिलता बाबा दही, फ्री में नहीं मिलता। बाबा बोले कि कैसे मिलता? कहने लगी टके से मिलता है। तो बाबा बोले कितने टके का? कहा 1 टके का। वो समझती थी कि इसके पास तो टका होगा ही नहीं, फकीर आदमी है। मगर उसे क्या पता था कि जनाब ऐसे ही फकीरों के शकिस्ता लिबासों में फटे हुए कपड़ों में हुकूमतें बनती और बिगड़ती हैं। उसे क्या पता था कि इन्हीं गुदड़ियों में जनाब वाला हुकूमतें बनती और संवरती हैं। हज़रत मोहतरम कहने लगी, हकारत की नजरों से कहने लगी कहाँ बाबा टके से मिलता, फ्री में नहीं मिलता है दही। तो जनाब वाला कहने लगे कैसे मिलता है? टके से मिलता है। कहा उतार मटका, उतार। जनाब मटका उतार लिया। कहने लगी टका लाइए। तो प्यारे शम्भू अली शाह कलंदर पानीपती ने अपनी रान पर हाथ मारा और रान पर हाथ मारकर जैसे ही हाथ सीधा किया तो हाथ में ऐसा टका के ऐसा टका उसने कभी नहीं देखा। ऐसी चमक वाला के जिसकी चमक ने उसकी आंखों को खैरा कर दिया। आंखें चुंधिया सी गई उसकी और कहने लगी बड़ी तेजी से लाओ बाबा टका। तो कहने लगे टका भी ले जा, दही भी ले जा, हमें दही की जरूरत नहीं है। नजर कहीं है, निशाना कहीं है। जोर से बोलते क्यों नहीं यार? अरे नजर कहीं है, ठिकाना निशाना कहीं है। सबका साथ सबका विकास, मुंह देख के यहाँ फैसले नहीं होते जनाब वाला। टका भी ले जा और दही भी ले जा, ना हमें टकों की जरूरत ना दही की जरूरत। और सुन, ये मेरा बयान नहीं है, ये आमिर उस्मानी साहब का बयान है। देवबंद के बहुत बड़े एडिटर हैं, वो कहते हैं दही भी ले जा, टका भी ले जा। और सुन, रोजाना आती रहना और टका ले लेके जाती रहना। तवज्जो है? मेरा वोटर नहीं, मेरा सपोर्टर नहीं, मेरा यूं नहीं, मेरा वो नहीं। कुर्ते वाला है, पैजामे वाला है, लिबास देख के पहचाना जाता है। ये तुम्हारी झूठी जमहूरियतों के जनाबे वाला झूठे जादूगर हैं जो लिबास देख के पहचानते हैं। ये हम हैं, अरे हम हैं और तुम हो। ये हमारा ज़र्फ है।
ये मदीने वाले मुस्तफ़ा के मदरसे के फैज़ान याफ्ताओं का ज़र्फ है, जिन्होंने कभी मुंह देख के फैसले ही नहीं किया। जो आया वो पाता है, जो आता है, जो मांगता है वही जनाब। उससे ये नहीं पूछा जाता तुम कहाँ के रहने वाले हो, उससे ये नहीं पूछा जाता कि तुम कौन से मजहब के मानने वाले हो, तुम हमारा कलमा भी पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। मानवता, मोहब्बत और प्रेम की बात सिखाई जाती है इन मदरसों में। तवज्जो है। रोजाना टाइम पे आती रही, समय समय पे आती रही, टका ले लेके जाती रही, समय पे आती रही, टका ले लेके जाती रही। जी बारे के न्यारे हो गए, घर भर गया। वो कहते हैं घर भर गया, पूरा टकों से घर भर गया, जनाब वाला घर भर गया। मगर फिर भी एक दिन रात को मुंह पे कपड़ा रख के रो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज रो रही थी, आवाज़ से रो रही थी, गिरियाजारी कर रही थी, शोर मचा रही थी जनाब वाला। वो सिस्कियों से रो रही थी। उसके पति महाराज ने कहा घर भर गया, मगर औरतें वाकई बड़ी नाशुक्री होती हैं, औरतें वाकई नाशुक्री होती हैं। कहते घर भर गया, बारे के न्यारे हो गए, फिर भी रो रही है, फिर भी तेरी आंखों में आंसू है, फिर भी तुझे सब्र नहीं हो रहा जनाब वाला। कहने लगी अब मैं पैसों के लिए थोड़े ही रो रही हूँ, अब मैं दौलत के लिए थोड़े ही रो रही हूँ। कहा फिर किस लिए रो रही है? तो कहने लगी पति महाराज अब मुझे ख्याल आता है मेरी गोद का, ये खाली खाली गोद, ये सुनी सुनी गोद, पैसे तो बहुत हो गए, मगर पैसों को संभालने वाला कोई होता, इन घर में चिराग जलाने वाला कोई, बुढ़ापे का सहारा भी तो कोई होता। तो जनाब वाला बाप भी, पिताजी भी भावुक हो गए। तो कहने लगे, भावुक हो के बोले, वो भी जरा रो के बोले, एक काम कर, उम्मीद की आखिरी किरण वही है जहाँ से टके लाती है, एक काम कर, सुबह को जा, जब टके दें तो मत लेना, और ये कह देना आप टकों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन टकों को संभालने वाले की ज़रूरत है। बस इतना कह देना, ये अल्लाह वालों के दरबार हैं, इन मदरसों से पढ़ने वालों के दरबार हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ऐसा फैज़ान है इन मदरसों का। हज़रात मोहतरम, ये मदरसे हैं जनाब वाला जो मोहब्बत प्रेम की बात करते हैं, ये मदरसे हैं जनाब वाला जो इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, मानवता का झंडा उठाते हैं। आज इन मदरसों को जनाब आपने भी हल्का समझा और दुनिया को आप समझा ना सके। अरे इस दुनिया को नहीं समझा सके मदरसा क्या चीज होती है। जरूरत इस बात की है कि इन समझाओ दुनिया को कि मदरसा क्या चीज होती है। मदरसा ये चीज होती है जो कभी मुंह देख के फैसला। इजाजत है। उम्मीद की एक किरण जनाब वाला नमूदार हुई, वाकई सोच में पड़ गई और आंखों ही आंखों में उसने रात काट ली, आंखों ही आंखों में रात काट ली। उस वक्त का इंतज़ार करने लगी जिस वक्त हो जाती थी। वो जनाब वाला कुफ्र टूट गया, खुदा खुदा करके वो टाइम भी आ ही गया जब वो उनसे मिलने का टाइम था। वो पहुँच गई उस टाइम पे, और उस टाइम पे पहुँचने के बाद बाबा के सामने जाकर रोने लगी। बाबा ने टका पेश किया तो कहने लगी, अब बाबा टकों की जरूरत नहीं है, टकों की जरूरत नहीं है। कहा फिर किस चीज की जरूरत है? कहा बाबा टके बहुत हो गए, घर भर गया पूरा का पूरा। कहा हुजूर महाराज गोद खाली है, आगोश सूनी है, बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है। नजरें उठा के बोले बे औलाद है। कहने लगे निसंतान हूँ महाराज, औलाद चाहिए। जी सरकार। कहा आज नहीं कल आना, और अकेली नहीं आना, तो जैसी जितनी हो इलाके में सबको लाना। जोर से कहिए। जो आता है वो पाता है, हम मुंह देख के फैसले कहाँ होते हैं। ये तो मदरसों के तालिब इल्म है, ये तो मदरसों के स्टूडेंट्स हैं, ये मदरसों में पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं। यहाँ ये नहीं पूछा जाता कौन सा धर्म का, यहाँ मानवता पाठ है, यहाँ मानवता का पाठ है, यहाँ इंसानियत का झंडा है। हजरत मोहतरम, हाँ हजरत, यही नबी ने सिखाया, यही नबी के गुलामों के मदरसों में सीखा गया। मुस्तफा जान रहमत के वो मदरसे का तालिब इल्म अपनी बीवी से कहता है, इजाजत है, अगर तेरी ना रिफाकत ना होती तेरी मेरी, तो आज मैं तुझे सबक सिखा देता। तू ये कहती है यहूदियों की बेटी है वो? अरे बेटी बेटी है, बेटी बेटी है, चाहे वो यहूदियों की बेटी हो या मुसलमानों की बेटी हो, बेटी बेटी है। और बेटियों की इज्जत बचाना मुसलमान का सबसे पहला फरीज़ा है। इसलिए
जनाबे वाला। उठा वो तलवार उठाई उसने, चार दरवाजे के बाहर चारों गुंडों से अकेला भिड़ गया वो। एक नॉन मुस्लिम बेटी की इज्जत बचाने की खातिर दांव पे लगा दी अपनी जान जनाबे वाला, जान जोखिम में डाल दी, चारों गुंडों से अकेला भिड़ा। और हजरत मोहतरम यके बाद दीगर एक गुंडे और एक बदमाश को तय कर दिया। चौथे बदमाश को तय करने के बाद खुद भी जनाबे वाला वो खड़ा न रह सका, जमीन पे गिर गया, इसलिए कि इतना जख्मी हो गया था वो। उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिस हिस्से पे जनाबे वाला एक जख्म आबाद न हो गया था। हजरत मोहतरम फिर वो गिरा और ऐसा गिरा, फिर उठ ना सका। हजरत जिस्म से खून बहुत ज्यादा रस गया था। हजरत वो सरक रहा था, सरक के अपने घर की चौखट के करीब आना चाहता था, मगर जनाबे वाला ऐसे आलम में वो बेटी, जिस बेटी की इज्जत बचाई थी उस मुसलमान ने और मुस्तफा के मदरसे के शहजादे ने, वो बेटी उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। और जनाबे वाला जब इसने खुली आंखों से उस बेटी को देखा तो कहने लगा, मुस्तफा के मदरसे का तालिब इल्म कहने लगा, वो मौलवी साहब कहने लगे, वो मौलाना साहब कहने लगे, जिन मौलवियों को हकीर जानते हो तुम, इन मौलवियों के कारनामे अगर पढ़ोगे अल्लाह की कसम ईमान ताज़ा हो जाएगा तुम्हारा। इन तालिब इल्मों को जनाबे वाला अगर तुम पढ़ लोगे तो खुदा की कसम दिल दे बैठोगे इन तालिब इल्मों को, जिन तालिब इल्मों को तुम हकीर जानते हो, जिन मदरसों को मीनिंगलेस समझते हो, इन मदरसों की हिस्ट्री पढ़ लोगे तो खुदा की इज्जत की कसम घर का हिस्सा बना लोगे, इन मदरसों को अपनी सोच का हिस्सा बना लोगे। अर्ज करना चाहता हूँ, वो लड़की कहती है, खुली आंखों से उस मुसलमान ने, उस मौलाना ने उस बेटी को देखा और बेटी को देख के बोला, मुझे अपने जाने का कोई गम नहीं है शहजादी, मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने गुंडों आवारा लफंगों के खून आशाम पंजों से एक बेटी को बाइज्जत बचा लिया। वो बेटी खड़े होकर कहती है आंख में आंसू लाके, तू जा रहा है मेरी जान बचा के, मगर जाते 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 गवाह रहना, मुस्तफा के मदरसे के शहजादे, जाते जाते गवाह रहना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रत मोहतरम अर्ज ये करना चाहता हूँ मैं कि जो मुस्तफ़ा इस कुरान में एक्सपर्ट करता है, किसी को डॉक्टर करता है, और ये कुरान किसी को मास्टर बनाता है, यही कुरान किसी को अर्थशास्त्री बनाता है, किसी को जनाबे वाला ये कुरान सदाकत का इमाम और किसी को पॉलिटिशियन बनाता है। हजरत ये कुरान जनाबे वाला अपने पढ़ने वालों को इंसान बनाता है, मानव समाज का खादिम बनाता है। हजरत मोहतरम जरा इस कुरान और इन मदरसों की तरफ आओ, टाइम इजाजत नहीं देता, वरना मैं आपको जनाबे वाला हर बात बड़ी तफसील के साथ बयान करता। मुझे खुशी हुई कि तुमने इन बातों को गौर से सुन लिया, अभी बातें ख़त्म नहीं हुई हैं। हजरत अगर कहो तो थोड़ी सी बात और मेरी रह गई है, हाथ उठाओगे तो मचल के सुभान अल्लाह कहोगे तो बोलूँगा, जोर से कहो सुभान अल्लाह। बहुत खुशी हो रही है। और आज मैं अपने रिवायती अंदाज से जरा हटके, तवज्जो है, पूरी मेहनत के साथ मौलाना गुल हसन के मदरसे की कामयाबी देखकर आज ये दिल जज्बाती हो गया। और बोले अब्दुल भाई माशाल्लाह, ए बैठता क्यों नहीं लिल्ला, पानी पिला रहा, बैठ जा। ये देखो तालिबे इल्म है, पानी पिला रहा है, देख रहे हो तालिबे इल्म क्या कर रहा है, यही है तालिबे इल्म हजरत, यही है मौलवी। अगर मैं इन उलमाए किराम के ज़र्रीन कारनामों पर रोशनी डालूं तो खुदा की कसम आप सुनते ही रह जाओगे। मगर मैं चूंकि टाइम इतना ज़्यादा, टाइम भी अभी काफ़ी नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ है, मगर सूरत हाल की नज़ाकत के पेश नज़र अपनी कम बातों पर अपनी गुफ्तगू को जनाबे वाला आखिरी मोड़ देने की कोशिश करूँगा। इजाज़त है, बावाद बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। मुझे आज खुशी है, मौलाना गुल हसन के मदरसे में पिछली बार भी आया था मैं, और ये क्या पढ़ा भाई, कुछ बना रहे हो क्या? मुफ्ती अय्यूब अजहरी लिंटर की तैयारी हो रही है। ये मुफ्ती अय्यूब अजहरी भी साहब माशाल्लाह बड़ा दर्दमंद दिल रखते हैं मदरसों मस्जिदों मौलवियों के लिए।
तो अब किधर बना रहे हो? पीछे बन गया वो लेंटर है, लेंटर पड़ेगा। अच्छा अच्छा माशा। तो लेंटर तो इंशाल्लाह इतने लोग अल्लाह ने भेजे हैं, ये डलवा देंगे लेंटर तुम्हारा। लेंटर कोई भारी काम है? कितना सरिया लगेगा? 25 क्विंटल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुफ़ा के मदरसे का वास्ता मैं दूंगा इन्हें इंशाअल्लाह। उस मदरसे का वास्ता, गौसे आदम के मदरसे का वास्ता, इमाम हुसैन के मदरसे का वास्ता दूंगा इंशाअल्लाह। 25 क्विंटल सरिया क्या चीज़ है इनके लिए? नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना क्या नाम है इनका? अल्लामा हनीफ साहब माशाल्लाह। देखो सबसे पहले मदरसे के मौलवी साहब ने, मदरसे के मौलाना ने ये 550 रुपये। मुफ्ती साहब आप पकड़ो ये माशाल्लाह। नारे तकबीर। कोई जाएगा ना, भी 10 मिनट बोलूँगा, उसके बाद मैं अपनी तकरीर करूँगा। अल्लाह करे ये मदरसा आबाद रहे, अल्लाह ताला करे कि हैं 200-300 भी देखो, इस नौजवान की उम्र देखो। लो हजरत, अल्लाह आबाद रखे बेटे को और बच्चे का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। और ये कौन साहब थे? शराफत भाई। कितने हैं? 5। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसे बच्चे का क्या नाम है तुम्हारा? शाकिर भाई। अल्लाह आबाद रखे, सर सब्दो शादाब रखे। 5-5.5 हज़ार। और ये 200 रुपये माशाअल्लाह भाई ने दिए। बस 5-5.5 5700 रुपये। मास्टर जमील कितने हैं ये? 500 माशाअल्लाह। 57-6200 रुपये। और ये 57-6700 रुपये चचा ने दिए। 200 मुजफ्फर ने। लो ये 1 क्विंटल सरिये के हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा मकसद 200-500 रुपये लेना नहीं है, चंदा मकसूद नहीं है। माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे, सर सब्दो शादाब रखे और दो जहां में तुम्हारी लाज रखे अल्लाह ताला। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आपसे 200-500 रुपये लेके चंदा करूं, नहीं। मैं तो ये चाहता था कि 25 क्विंटल सरिया हो जाए और बात तमाम हो जाए। सरिया पूरे लेंटर की रीढ़ की हड्डी होता है, बजरी तो है ही इनके पास। 200 रुपये माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे, सर सब्दो शादाब रखे माशाअल्लाह। 500 रुपये हमारे चचा जान ने, भाई जान ने, बड़े भाई जान ने पेश किए। 500 रुपये माशाअल्लाह। मास्टर नईम धीरज नगर वाले माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे हजरत माशाअल्लाह। ये हजरत लेते रहिए। ये वो हैं जो 100 10 रुपये, 200 दो 500 रुपये और 600 रुपये दे दिए। 500 रुपये देखो कि कितनी उम्र है बच्चे की। और माशाअल्लाह जज्बा देखें भाई ने 100 रुपये पेश किए। अल्लाह तरक्की दे। अरे भाई कोई जाएगा नहीं उठ के, ये अल्लाह ताला कर दे नबी के मक्के ये घर जो है मुकम्मल तामीर हो जाए, मेरा मौला कर दे तुम्हारी वजह से, तो अल्लाह कितना सवाब अता फरमाएगा तुम्हें, तुम्हारी नस्लों को सवाब मिलेगा। नहीं